वक्त था जब दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतें जुल्म, गुरूर और नाइंसाफी की बुनियाद पर खड़ी थी। ताकत चंद हाथों में थी और कमजोर इंसान सिर्फ सिसकियां लेता था। बादशाह सोने के महलों में रहते थे, जबकि रियाया भूख, खौफ और महरूमी की जिंदगी गुजार रही थी। इंसाफ सिर्फ किताबों में लिखा जाता था, जमीन पर कहीं नजर नहीं आता था। इसी तारीख दौर में तारीख ने एक ऐसा हुक्मरान देखा जिसके नाम से जालिम कांपने लगे और मजलूम को उम्मीद की रोशनी नजर आई। ये कोई आम बादशाह नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसकी ताकत तलवार में नहीं, किरदार में थी। मैं बात कर रहा हूँ हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु की, इस्लाम के दूसरे खलीफा, एक ऐसे हुक्मरान की जो तारीख के सबसे ताकतवर लोगों में शुमार होते हैं, मगर साथ ही सबसे ज्यादा आदिल भी थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम कबूल करने से पहले इस्लाम के सख्त दुश्मन थे। उनकी सख्ती, उनकी कुव्वत और उनका रोब पूरे मक्के में मशहूर था। लोग उनके गुस्से से डरते थे और मुसलमान उनके नाम से कांपते थे। मगर जब अल्लाह ने उनके दिल को हिदायत दी तो वही उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम की सबसे मजबूत दीवार बन गए। उनकी ताकत अब जुल्म के लिए नहीं बल्कि हक के दिफा के लिए इस्तेमाल होने लगी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने पहली बार खुलकर खाना काबा में नमाज अदा की। ये वो लम्हा था जब इस्लाम ने ऐलान किया कि अब हक दबने वाला नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। ये अल्फाज हजरत उमर के ईमान, फिरासत और अजमत की गवाही हैं। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने तो उनकी खिलाफत सिर्फ एक हुकूमत नहीं थी बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम अदल था। ऐसा निज़ाम जहां अमीर और गरीब, हाकिम और आम इंसान सब कानून के सामने बराबर थे। हजरत उमर रातों को मदीना की गलियों में गश्त करते थे। वो ये जानना चाहते थे कि कहीं कोई भूखा तो नहीं सो रहा, कहीं किसी पर जुल्म तो नहीं हो रहा, कहीं कोई फरियाद तो नहीं दब रही। वो खलीफा होने के बावजूद सादा कपड़े पहनते थे। ना महल, ना तख्त, ना शाही लिबास, ना मुहाफिजों का हुजूम। उनकी जिंदगी सादगी, आजिज़ी और अल्लाह के खौफ से भरी हुई थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में इस्लामी रियासत सिर्फ 10 साल के अंदर अंदर 22 लाख मुरब्बा मील तक फैल गई। ये तारीख की तेज तरीन और मजबूत फतूहात में से एक थी। ईरान की अजीम सासानी सल्तनत, जो सदियों से ताकत की अलामत थी, टूटकर बिखर गई। रूमी सल्तनत पीछे हटने पर मजबूर हो गई और दुनिया की ताकत का तवाज़ुन बदल गया। वो इलाके जहां कभी इस्लाम का नाम भी नहीं सुना गया था, वहां आज़ान की आवाज़ गूंजने लगी। मगर ये फतूहात तलवार के जोर पर नहीं, अदल और किरदार के जरिए हुई। हजरत उमर की सबसे बड़ी कामयाबी ज़मीनें फतह करना नहीं थी, शहर जीतना नहीं था या सल्तनत बढ़ाना नहीं था। जब बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ तो शहर की चाबियां एक फातेह बादशाह के हवाले की जा रही थी, मगर मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था जैसा लोग सोच रहे थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ऊंट की लगाम पकड़े सादा लिबास में शहर में दाखिल हुए। न गुरूर, न शानो शौकत, न फातेहाना तकब्बुर, सिर्फ आजिज़ी और अदल। ईसाई पादरी और अहले शहर ये मंजर देखकर हैरान रह गए। वो समझ गए कि ये कोई आम फातेह नहीं बल्कि ऐसा हुक्मरान है जो दिलों को फतह करता है। हजरत उमर फरमाया करते थे कि अगर फुरात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो उमर से इसका हिसाब लिया जाएगा। ये था उनके अदल का मयार। यही वजह थी कि उनके दौर में चोर चैन की नींद सोता था, मगर जुल्म कहीं नजर नहीं आता था। इंसाफ हर दरवाजे पर मौजूद था। ताकत हजरत उमर के हाथ में थी, मगर उनका दिल अल्लाह के खौफ से लरसता था। दुश्मन उनकी तलवार से नहीं, उनके अदल से डरते थे। आखिरकार वो दिन आया जब एक खंजर ने उस अजीम हुक्मरान को शहीद कर दिया, मगर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मरे नहीं। वो अपने अदल, अपने किरदार और अपनी मिसाल के साथ तारीख में हमेशा के लिए जिंदा हो गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत तख्त में नहीं, अदल में होती है। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट करें और इसे आगे शेयर करें।